मां के आंसुओं के सामने दिल्ली पुलिस नतमस्तक। सीजीआई का फैसला पलटेगा और छावला की बेटी को न्याय मिलेगा। दिल्ली पुलिस की पुनर्विचार याचिका को एलजी की सहमति। रोती बिलखती मां, 10 साल से इंसाफ के लिए न्याय के मंदिर का दरवाजा खटखटा रही एक दुखियारी मां। उसे उम्मीद थी कि देश की सर्वोच्च अदालत से उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन मायलॉर्ड के फैसले ने उस बेबस मां के दिल को ही नहीं तोड़ा जिसकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, बल्कि पूरे देश को सकते में डाल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस देवभूमि की लड़की की जिसके साथ आज से 10 साल पहले दिल्ली के छावला इलाके में दरिंदगी की सारी हदें पार करती गई थी। छावला गैंगरेप और हत्याकांड में दोषियों को रिहा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस अब पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। इसके लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसकी सहमति दे दी है। 2012 में दिल्ली के छावला में हुए गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन तीनों दोषियों को बरी कर दिया था। बीते 7 नवंबर को मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की फांसी वाले फैसले को पलट दिया था। निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने ही दोषियों को मौत की सजा देने का आदेश दिया था। तीनों दोषियों की रिहाई के बाद पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। 10 साल पहले राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश को हिला देने वाले छावला गैंगरेप के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी कर दिए जाने के बाद से ही लगातार पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की जा रही है, ताकि पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिल सके और दोषियों को कड़ी सजा मिले। इसी को लेकर अब दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी, जिसको लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सहमति दे दी है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी ऐश्वर्या भाटी केस की पैरवी करेंगे। क्या है छावला गैंगरेप केस? ये घटना आज से ठीक 10 साल पहले की है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली एक लड़की नौकरी के लिए दिल्ली के छावला इलाके में रहती थी। रिपोर्ट के मुताबिक घटना 14 फरवरी 2012 की रात की है। राहुल, रवि और विनोद ने मिलकर उसे किडनैप किया और उसके साथ गैंगरेप किया। कुछ दिन बाद अनामिका की लाश हरियाणा के खेत में मिली। जांच में पता चला कि दोषियों ने पीड़िता को असहनीय यातनाएं दी थी। लड़की को गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले औजारों से पीटा गया था और उसके शरीर के कई हिस्सों को जलती सिगरेट से दागा गया था। इसके बाद उसकी आंखों और चेहरे पर तेजाब तक डाल दिया गया था। दिल्ली की द्वारका अदालत ने रेप और हत्या के दोषी ठहराए जाने के बाद तीनों को मौत की सजा सुनाई थी। फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद दोषियों की तरफ से सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। उस वक्त मामले पर दिल्ली पुलिस ने मौत की सजा कम करने की अर्जी का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने तीनों दोषियों को बरी कर दिया। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस की पुनर्विचार याचिका को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट सीजीआई की बेंच के इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए तैयार होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।